नमस्कार दोस्तों, भी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 6C डॉक्टर मनोज सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चला तो दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, कहा कि चित्र में यदि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि क्या दिया 2 और 8 का जो मान दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल 3 इक्वल टू दिया 110 डिग्री, तब दिखाइए कि यम पैरेलल यन, यानी यम क्या यन के समांतर है और पी पैरेलल क्यू यानी कि पी क्यू के समांतर है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब देखिए दिया क्या क्या है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 70 डिग्री। और अगला क्या दिया हुआ है, एंगल 3 का वैल्यू दिया हुआ है 110। यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 110। ये तो हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए इस पॉइंट करके बात करें, यहाँ पे देखिए 3 और 4 दोनों मिलके क्या बना है, रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो 3 और 4 का जो योग होगा कितना होगा, 180 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूँकि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, यानी दोनों का जो योग होगा कितना होगा 180 अंश। और यहाँ पे एंगल 3 का जो वैल्यू दिया 110, यहाँ पे हम क्या करेंगे रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 110 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको एंगल 4 का मान निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। और क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 110 को। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 110। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगल 4 इक्वल टू, देखिए 180 में से 110 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 70 डिग्री। चलिए ठीक है, अब एक एंगल 4 हमको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एंगल 2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल 4 भी मिल गया हमको 70 डिग्री। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मान ली 2 लाइन इस तरह से दिया हुआ है और एक लाइन तिरछी इसको कट कर रही है। तो जो ये एंगल होगा, मान लीजिए ये एंगल, ठीक, और ये एंगल क्या होगा, दोनों संगत कोण होंगे। अगर दोनों संगत कोण अगर बराबर अगर हो जाए तो क्या होता है, ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं और तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो चूंकि संगत कोण हमको मालूम हो गया कि दोनों क्या बराबर, इसलिए कर सकते हैं क्या, जो ये लाइन है अगर मान लीजिए पी दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए पी और क्यू, और यम लाइन क्या करे, इसको इंटरसेक्ट करिए तो 2 और 4 क्या होंगे, संगत कोण होंगे, दोनों क्या हो गए बराबर। यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूँकि एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। लिख सकते हैं क्या कि संगत कोण, संगत कोण, जब भी संगत कोण बराबर होंगे तो कह सकते हैं क्या कि दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल, इसलिए कह सकते हैं क्या कि पी और क्यू क्या है पैरेलल है। यहाँ लिखेंगे क्या, इसलिए पी पैरेलल क्यू, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि पी और क्यू क्या है पैरेलल है। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इस लाइन की, यानी कि जो लाइन दिया हुआ यम और यन, यम और यन 2 लाइन दिया हुआ और क्यू लाइन क्या करे, इसको काट रही है। यानी कि एक लाइन मान ली यम है, दूसरा लाइन क्या है यन है, और इसको क्यू एक लाइन क्या करे कट कर रही है। तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो यहाँ देखिए संगत कोण कौन कौन बनेगा, अगर यम और यन लाइन 2 दिया हुआ है, क्यू काट रही है, तो 4 और जो 8 होगा क्या होगा, संगत कोण होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एंगल 4 बराबर एंगल 8 बराबर क्या होगा 70 डिग्री। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ 70 डिग्री दिया किसका मान, एंगल 8 का मान, और यहाँ एंगल 4 का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, दोनों का मान क्या है समान है। यहाँ लिख देंगे संगत कोण, संगत कोण। जब भी संगत कोण का मान जब समान होगा तो कह सकते हैं क्या कि जो ये यम और यन लाइन है वो क्या होगा पैरेलल होगा। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए यम पैरेलल यन, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ये भी हमने क्या किया प्रूव कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया कर कि चित्र में AD पैरेलल BC और AB पैरेलल CD, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल DAB बराबर एंगल DCB। यहाँ देखिए क्या AB जो कह रहा है कि CD के पैरेलल समांतर है और जो AD लाइन दिया है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया, AD पैरेलल समांतर किसके, BC के, कामा करके लिखेंगे यहाँ पे AB पैरेलल CD, AB पैरेलल
सी डी। ठीक है, अब देखिए जब ए बी क्या है समांतर सी डी की और ए डी क्या एक तिर्यक रेखा है, यानी जब इसको लाइन यहाँ बढ़ा देंगे, अगर मान लीजिए इसको हम सीधे इससे खींच देते हैं और ऊपर से ये जो लाइन आ रही है क्या करें, इसको सी डी इस तरह बढ़ा दिया, तो अब देखिए क्या है, ये एक लाइन है ए बी और एक क्या है सी डी, और एक जो ए डी लाइन क्या कर रही है इसको इंटरसेक्ट कर रही है ए पर और डी पर। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर सी डी तथा ए डी क्या है तिर्यक है, ए डी तिर्यक रेखा है। देखिए जब क्या होगा, ए बी समांतर हो गया सी डी के, और जब ए डी तिर्यक होगा तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल दोनों क्या होंगे क्रमागत अंतःकोण, और क्रमागत अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एंगल बी ए डी प्लस ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पर कर देंगे इसको समीकरण नंबर 1, और रीजन क्या देंगे क्रमागत अंतःकोण, ठीक है। लिखेंगे फिर पुनः लिखेंगे चूँकि, अब देखिए जो ए डी लाइन है किसके पैरेलल है, बी सी के, तो लिखेंगे चूँकि ए डी पैरेलल बी सी तथा, अब देखिए इसमें क्या आएगा, ए डी बी सी के पैरेलल है और ये डी सी लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है डी और सी पर, लिखेंगे तथा डी सी तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा होगा तो देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो इस तरह से अगर बढ़ा दिया देखिए क्या होगा, ये लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या क्रमागत अंतःकोण होंगे, दोनों का योग 180 अंश यहाँ भी होगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और ये भी दे देंगे रीजन क्या क्रमागत अंतःकोण, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रमागत अंतःकोण, और फुल फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए दो समीकरणों को मिला है, यहाँ पे लिखा है बी ए डी प्लस ए डी सी का वैल्यू दिया 180 अंश, और यहाँ दिया ए डी सी प्लस डी एस सी बी का वैल्यू क्या है 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड 180 इसका भी है इसका भी है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, जो बायां पक्ष होगा भी दोनों क्या होगा समान होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी। यानी देखिए क्या किया हमने कि जो ये 180 है, इधर भी 180 है, दोनों पक्ष क्या है, यानी कि जो दायां पक्ष दोनों 180 है, तो जो बायां पक्ष है ये वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या होगा, ये भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए डी सी यहाँ भी दिया हुआ ए डी सी से ए डी सी क्या कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू क्या है सेम है, यानी ये जो एंगल क्या यही है ए डी सी, तो ये कॉमन हो रहा तो दोनों क्या कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, एंगल बी ए डी बराबर एंगल डी सी बी, तो इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए डी बराबर एंगल डी सी बी। अब देखिए हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो एंगल डी सी बी है वो किसके हैं बराबर है बी ए डी के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया डी ए बी, अब हमने क्या निकाल दिया बी ए डी, तो इसको हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं कि डी ए बी इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी सी बी, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ कि चित्र में ए बी पैरेलल सी डी और ए बी और सी डी के मध्य बिंदु ई स्थित है। ठीक है, देखिए क्या ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, और ए बी और सी डी के बीच में एक पॉइंट दिया हुआ पॉइंट ई करा स्थित है। करा दर्शाइए कि ए बी ई प्लस बी ई डी प्लस सी डी ई जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, तीनों का जो योग होगा करा 360 अंश होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ, ए बी समांतर किसके
CD के, ठीक है। ए बी क्या समांतर है CD के। सबसे पहले यहाँ एक रचना करेंगे कि जो पॉइंट दिया हुआ ए बी और CD के समांतर एक लाइन खींचेंगे जो E से पास करते हुए जाए। यानी कि हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन ऐसे खींचते चलेंगे कि E से क्या करते पास करते हुए जाए और दोनों यानी ए बी और CD की क्या हो समांतर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लाइन खींच लिया, रचना के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे रचना, एक लाइन मैंने क्या खींचा P और Q, PQ एक लाइन खींचा जो E से क्या के पास करते हुए जा रही है और AB और CD के समांतर है, ठीक है। इतना हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगर AB पैरेलल कर देंगे यहाँ पे PQ तो यहाँ लिखेंगे क्या, रचना में पहले लिख ले रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे रचना AB के समांतर PQ खींचा, ठीक है। ये रचना में हम जरूर लिखेंगे कि जो ए बी लाइन है, ए बी या सी डी दोनों में कोई लिख सकते हैं, ए बी या सी डी के समांतर क्या करेंगे पी क्यू लाइन खींचा जो ई से पास करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ लिख सकते हैं चूँकि ए बी समांतर किसके पी क्यू के। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी किसके समांतर होगा पी क्यू के, तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल दोनों का जो योग होगा कितना होगा 180 अंश होगा, क्योंकि ये भी क्या होगा क्रमागत अंतःकोण लिख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए एंगल ए बी ई प्लस बी ई पी, एंगल बी ई पी बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 और लिखा देंगे क्या क्रमागत अंतःकोण, ठीक। इसी प्रकार का पी क्यू पैरेलल हम सी डी कर दें, फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः पी क्यू पैरेलल, यानी पी क्यू किसके समांतर है सी डी के सी डी। इसलिए क्या होगा, अब देखिए जब पी क्यू समांतर किसके और सी डी हो गया तो ये एंगल होगा, इस एंगल का सम दोनों का योग क्या होगा 180 अंश होगा। तो इसको लिख सकते हैं पी ई डी, यानी एंगल पी ई डी प्लस इसके बाद क्या दिया ई डी सी, यानी यहाँ हो जाएगा एंगल ई डी सी बराबर ये भी हम लिख देंगे 180। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2 और इसका रीजन भी दे देंगे क्या है ये क्रमागत अंतःकोण, ठीक। यहाँ तो हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी 1 और 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो जो राइट हैंड साइड है 180 और 180 एक साइड जुड़ेगा राइट में और लेफ्ट वाला क्या होगा, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है और ये दोनों क्या होगा एक साथ जुड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई पी, एंगल बी ई पी प्लस ये लिखेंगे पी ई डी प्लस लिखेंगे एंगल पी ई डी और प्लस लिखेंगे ई डी सी, यानी कि एंगल ई डी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश प्लस 180 अंश। यहाँ भी लिख देंगे 180 प्लस 180। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे ए बी हमको लाना है, तो यहाँ आ गया ए बी ई, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी ई। अब देखिए इन दोनों एंगल की बात करें बी ई पी और पी ई डी, इन दोनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए बी ई पी कौन है, ये बी ई पी, यानी ये एंगल क्या है बी ई पी है और दूसरा दिया पी ई डी, यानी कि ये जो एंगल है ये क्या है पी ई डी, यानी इस एंगल को क्या एंगल बोलेंगे बी पी ई डी। दोनों को हम अगर एक साथ बोलें, अगर इन दोनों को जोड़ के तो क्या बोलेंगे बी ई डी या फिर डी ई बी। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको प्लस, यानी दोनों को जोड़ के लिखेंगे एंगल बी ई डी, बी ई डी, फिर लिखेंगे प्लस ई डी सी, यानी यहाँ देखिए क्या लाना है सी डी ई दिया तो ई डी सी इसको तो लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ई डी सी को लिख देंगे सी डी ई, यानी यहाँ हो जाएगा एंगल सी डी ई और बराबर क्या है 180 प्लस 180 कितना होगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे आ गया कि एंगल ए बी ई फिर दिया बी ई डी प्लस दिया सी डी ई बराबर तीनों का जो योग है कितना 360 आ गया। ये हमको क्या करना था प्रूफ करना था, लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों हम शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।